हरिओम फ्रेंड्स। रोज प्रातः की तरह आज भी हम संतों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे। संतों ने बताया कि जो परमात्मा तत्व है, जो वास्तविकता है, रियलिटी, उसका जो रस है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो जो रस है वास्तव में शांत है, एकदम अखंड है, अविच्छिन्न, उसमें कोई खंड नहीं है और अनंत है। उस रस का कोई अंत ही नहीं। तो एक बार जिसको परमात्मा तत्व के साथ योग हो गया, बोध हो गया, प्रेम हो गया, उसके साथ जो असंग हो गया, तो उसका रस की क्या स्थिति रहेगी? अखंड रस, अनंत रस, हमेशा शांत, हमेशा विश्राम। फिर वो उस रस को कभी छोड़ना ही नहीं चाहेगा। और चूंकि आप और मैं स्वयं परमात्मा हैं, या ये कहिए कि हम उस तत्व का एक अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वह रस विद्यमान है। जो परमात्मा तत्व का रस है वो हमारे अंदर भी विद्यमान है, क्योंकि हम भी परमात्मा के अंश हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपना शरीर से संबंध मान लेते हैं। हमारा तादात्म्य शरीर से हो जाता है। आई एम दी बॉडी। तो उसके कारण क्या होता है? मेरी बुद्धि जो है भोगों में लग जाती है। उसको कहा भोगों में रस बुद्धि। सांसारिक भोगों में मुझे रस दिखाई देने लगता है, प्रतीत होने लगता है। तो सांसारिक भोगों में रस, और जो इंद्रियों के विषय है, मेरे इंद्रियों के विषय क्या है? देखने का विषय है, खूबसूरत चीजें देखी। एक स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री देखना, स्पर्श करना, रुपया पैसा, मान बढ़ाई, देखना, सुनना, स्पर्श करना, खाना पीना, टेस्ट करना, इन सब इंद्रियों के विषयों में मैं अपने को आसक्त कर लेता हूँ, और मेरी सांसारिक भोगों में रस बुद्धि हो जाती है। सांसारिक चीजें, जो प्रकृति और जगत की चीजें हैं, उनसे मैं रस लेना चाहता हूँ। उसको कहा भोगों में, सांसारिक भोगों में रस बुद्धि। और ये जो रस है ये नाशवान है। कोई भी आप भोग कर लें, सांसारिक सुखों का कोई भी भोग करें, तो उसका संयोग हुआ, उसका वियोग होगा, उसकी उत्पत्ति होगी और उसका विनाश होगा। वो नाशवान है। तो सांसारिक भोगों का रस जो है अंत में नीरसता में बदल जाता है। लेकिन जो परमात्मा के रस में जिसको रस आने लगा, वो रस नित्य नित्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अनंत है। वो अनंत है, वो अखंड है, वो अगम है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, और वो परम शांति है। इसलिए अब जो हमारे जो भोग हैं, सांसारिक वस्तुओं के भोग, सांसारिक पदार्थों के भोग, दूसरे मनुष्यों के भोग, संबंधों के भोग, उनकी दो अवस्थाएं कही। एक है संयोग की अवस्था और दूसरी वियोग की अवस्था। तो कहते हैं कि संयोग के रस से भी किसी चीज का मिलना, हमें एक गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, भूख लगी है, हमें रहने के लिए एक अच्छा मकान चाहिए,
तो जो ये संयोग इनका होगा जब वो मिल जाएंगे, उनकी अपेक्षा कहते हैं वियोग रस ज्यादा श्रेष्ठ है। वियोग ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? वियोग में जो रस मिलता है वो संयोग में नहीं मिलता। अब जैसे आपको भूख लगी हो और भोजन जब तक ना मिले तब तक अच्छा भोजन खाएंगे, तृप्त होएंगे, इसमें जितना सुख मिल रहा है वो जो है जब हमें भोजन मिल जाएगा तो वो सुख ना रहेगा। जैसे जैसे भोजन का ग्रास लेंगे हमारी भूख शांत होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी और उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। कितनी अच्छी भी चीज खा लीजिए, किसी को गुलाब जामुन खाने का मन है, मिष्ठान खाने का मन है, शुरू में कितना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी तृप्ति होगी उसके बाद उससे अरुचि पैदा हो जाएगी। लेकिन परमात्मा तत्व का ऐसा रस है जो चाहे संयोग में और चाहे वियोग में, उस दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही स्थितियों में वो बढ़ता ही रहता है। परमात्मा का रस। मीरा जो है वियोग में रहती थी, कृष्ण के वियोग में, उसका उसमें उसको रस आता था। और कोई जो है असंग में आ जाता है, अपने में, अपने स्वरूप में स्थित हो गया रमन महर्षि, तो वो उस परमात्मा के अविनाशी रस में उनको आनंद में स्थित हो जाते हैं और उनको सांसारिक भोगों की, नाशवान भोगों की, इंद्रियों के विषयों की कोई चाह नहीं रहती। भोगों को हमने सत्ता दी है, भोग है नहीं, वास्तव में भोगों को हमने सत्ता दी और उनकी महत्ता मान ली। चीजों का, वस्तुओं का, संबंधों का, परिस्थितियों का हमने उनकी बहुत महत्व बढ़ा दिया और उसके कारण हमारे मन में उनके प्रति एक आकर्षण, एक प्रियता, राग और मिठास पैदा हो गया। वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, प्राणियों के प्रति, संबंधों के प्रति हमारे अंदर एक झूठा आकर्षण, प्रियता और मिठास पैदा हो गई है। उसी को रस कहते हैं। जैसे किसी लोभी व्यक्ति है, उसको रुपया, पैसा, दौलत मिल जाए तो उसे बड़ा रस आता है, सोच के रस आता है, मिल जाएगा तो रस आएगा। और कोई कामुकता वाला व्यक्ति है या जिसको काम, तो वो जो है किसी स्त्री या पुरुष, उन दोनों के मिलने से या उनको पाने की चाह से उसको बहुत खुशी होती है, ये भी रस है। तो और भोग भोगने के बाद क्या स्थिति होती है कि आज बहुत बड़ा मजा आया, आज खाने में बड़ा मजा आया, आज धंधा बहुत अच्छा हुआ, बहुत पैसा कमाया, इसमें मजा आया। तो यह उस रस की स्मृति है। किसकी? अंत में तो सारा रस जो है वो उसी तत्व का रस है। लेकिन चूंकि अब मैं हूं में चित्त जड़ ग्रंथि है, मेरा शरीर से तादात्म्य है, इसलिए मुझे इन सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक पदार्थों में, संबंधों में रस आ रहा है। और इसी को क्या कहते हैं? राग या आसक्ति, सुख की आसक्ति। सांसारिक पदार्थों में राग और सुख की आसक्ति, इनसे रस लेने की इच्छा। और जब तक ये हमें इनसे रस लेने की इच्छा रहेगी, चाहे आप डिजायर्स कहिए उनको, चाह रहेगी आपकी, डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते रहिए, एक चाह आएगी उसको मैनिफेस्ट किया, दूसरी आएगी, लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक आप कार्य की और प्रकृति की पराधीनता में रहेंगे। भोगों में रस बुद्धि, उसकी वजह से क्रिया में और पदार्थ में आप बंधे रहेंगे, पराधीनता रहेगी।
क्रिया क्यों करनी पड़ेगी? आपको कुछ क्रिएट करना है, जड़ राज्य में कुछ क्रिएट करना है, गाड़ी लेनी है, मकान बनाना है, धन कमाना है, तो इसके लिए क्रिया क्रिया करनी पड़ेगी। तो मुझे करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ चाहना है, तो उसके लिए मुझे सोचना भी पड़ेगा। तो ये सबसे मेरी पराधीनता होती है, अपने लिए करने से, अपने लिए चाहने से, अपने लिए सोचने से। और जैसे ये रसबुद्धि निकल गई, आपकी रसबुद्धि निवृत्त हो गई, तो आपकी पराधीनता मिट जाती है। तो भोगों की जो पराधीनता है, भोगों के अंदर जो सुख आसक्ति है, भोगने की आसक्ति है, वो जड़ माया की होती है, चेतन माया की होती है। और स्त्री के लिए भी, पुरुष की समझ लीजिएगा, ये जो दोनों कहा कि माया जो है, माया का दो रूप बना है, एक जड़ माया, धन दौलत मकान ऐश्वर्य यश, ये सब, और एक चेतन माया, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। तो ये जो भोगने की आदत है, ये भोगने की आदत जब तक रहती है, तब तक हम बहुत ज्यादा क्रियता में, अपने लिए करने में, अपने लिए अर्जन करने में, चीजों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें उनसे उनको भोगना है, और उनके भोग में हमारी राग है, आसक्ति है, और उससे हम रस लेना चाहते हैं। जानते हैं ये रस टिकाऊ नहीं है, ये रस नाशवान है। ये संयोग से पहले अच्छा लगेगा, संयोग होगा, फिर धीमे धीमे उसका उसका जैसे ही हमने स्वाद चखा, धीमे धीमे फिर वो क्षीण होने लगेगा। तो नाशवान होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं अपने को शरीर मानता हूं, तो मुझे शरीर द्वारा जो भोगने वाली वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इंद्रियों के विषय हैं, अन्य लोगों से संबंध है, वो अच्छे लगते हैं, वो रस भरे लगते हैं, और मैं उनसे रस लेना चाहता हूँ, और इस तरह मेरी भोगों की गुलामी रहती है। लेकिन जब मुझे ये धीमे धीमे समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, और मैं धीमे धीमे अपने स्वरूप में लौटता हूँ, तो मेरी ये सांसारिक भोगों की में जो रस बुद्धि है, वो नष्ट हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। तो इसलिए शरीर आदि से जो उत्पत्ति और विनाशशील हैं, पदार्थों की सत्ता और महत्ता, शरीर भी उसमें से है। यदि हम अपने को शरीर मानेंगे, यदि हम अपने को शरीर मानेंगे, तो फिर हम शरीर को वास्तविकता मानते हुए इन भोगों को भी वास्तविक मानेंगे, पदार्थों को भी मानेंगे, और फिर उनसे भोग लेने की आसक्ति हम में रहेगी। तो यदि ये हमारा भ्रम दूर हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर शरीर द्वारा जो सुख लेने की आसक्ति है, भोगने की आसक्ति है, वो भी निवृत्त हो जाएगी। और जैसे ही मैं अपने सच्चित स्वरूप में ठहरने लगूंगा, मुझे वास्तविकता का पहचान हो जाएगा, तो फिर मेरी जो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, मेरे विकार हट जाएंगे, और मुझे समझ में आएगा मेरे स्वरूप में कोई कमी ही नहीं, मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो अनंत का पार्ट हूँ। तो कहते हैं, जब तक आपके अंतःकरण में किंचन मात्र भी, आपके अंतःकरण में थोड़ी भी भोगों की सत्ता और महत्ता है, और भोगों में रसबुद्धि रहती है, तब तक आप परमात्मा का जो अविनाशी रस है, वो प्रकट नहीं होगा, उसका कुछ स्वाद को चख नहीं सकते। तो इंद्रियों के विषयों से आपको संबंध विच्छेद करने पर और भोगों का त्याग करने पर, पहले तो आप धीमे धीमे निवृत्त होंगे,
बाहर के संसार से, संसार का सुख लेने से, शरीर का सुख लेने से, और उसके बाद जब अपने स्वरूप में लौटेंगे तो फिर ये जो आपकी सुख, रस सुख वृत्ति है, ये निवृत्त हो जाएगी। इसको कहा रस बुद्धि, भोग रस बुद्धि, ये निवृत्त हो जाएगी। और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से आप अविनाशी रस में पूरी तरीके से तृप्त हो जाएंगे। वो उत्तरोत्तर बढ़ने वाला है, वो रस कभी ना क्षीण होने वाला। तो क्या, जब तक हमें संसार से तो हम भिन्न हैं, संसार से तो अपना भेद करें और परमात्मा से अपने को अभिन्न माने, तब आपकी उस नाशवान रस से, भोग बुद्धि से निवृत्ति होगी और तब आपके अंदर अविनाशी रस की जागृति होगी। तो ये जो तत्वबोध है, परमात्मा का रस है या परमात्मा की प्राप्ति है, तो ये, इसमें सत्संग भी काम आता है, विचार भी काम आते हैं थोड़े, और संतों की कृपा से भी ये प्राप्ति हो सकती है। और तीनों ही मार्ग जो हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों से ही जो है हम नाशवान रस की निवृत्ति कर सकते हैं। कैसे? पहले भी हमने ये बात बताई। कर्म योग में सेवा का रस, कर्म योग में हम निष्काम भाव से कर्म करते जाएं, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सबके हित के लिए, लोक हित के लिए करना। सेवा में ये शरीर, मेरी सारी साधन सामग्री, मेरा कुछ नहीं, ये सब लोकार्पण कर दें, तो सेवा का रस। और ज्ञान योग में स्वरूप का रस, अपने तत्व का अनुभव। और भक्ति योग में भगवान के सुमिरन का रस लेने लगेंगे तो नाशवान रस स्वतः छूट जाएगा। बचपन में हमें खिलौनों में रस आता था, युवावस्था में हमें एक दूसरे जेंडर में ज्यादा रस आता है, आसक्ति होती है, पुरुष की स्त्री में, स्त्री की पुरुष में। आपने देखा होगा पूरे जीवन में कहाँ कहाँ आप में रस थे, क्या आज उनमें रस है? वो चीजें नीरस हो गई हैं, क्योंकि वो नाशवान थी, वो ठहरने वाली नहीं थी। लेकिन एक चीज है, आप जब से आपका जन्म हुआ अब तक आप स्वयं से प्यार करते हैं, तो आपके अंदर जो अपरिवर्तनशील तत्व है, उसका रस यदि आपको एक बार उसमें ठहराव हो जाए, और आपकी ये चितजड़ ग्रंथि, आपका ये मानना मैं शरीर हूं, इस इस भ्रम से आप दूर हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपको उस अविनाशी रस का आस्वादन होने लगेगा, जो कि अविनाशी है, अनंत है, अखंड है, परम शांति भी है उसमें, परम मौन भी है, परम विश्राम भी है। और जब तक, यदि आपके मन में ये है कि अपने लिए कुछ करना है, अपनी कोई चाह है, अपने को कुछ पाना है और अपने के लिए कुछ सोचना है, तब तक जड़ता में बंधे रहें। क्योंकि ये अपना क्या है? ये अपना है मैं शरीर हूं, शरीर के लिए कुछ करना है। तो क्रियता, चाहना, सोचना, इन तीनों से आप परमात्मा से दूर होते हैं। अपने लिए करना छोड़ दें, अपने लिए चाहना छोड़ दें, अपने लिए जो चिंतन है वो खुद ब खुद मिट जाएगा। जब तक आपका चिंतन है, वो चिंतन जब तक आपका अपने लिए रहता है पूरे दिन, तो वो संकल्प विकल्प से आपका मन ही तो जो है चलता रहता है। और उस मन को ही शांत करने का, मन को ही विलीन करने का तरीका है हु एम आई, जो रमन महर्षि ने दिया। कि जैसे ही कोई विचार उठे, जैसे ही कोई संकल्प उठे, पूछो किसको उठ रहा है, आंसर दो मुझको उठ रहा है, और हु एम आई से वापस आ जाओ।
तो ये ज्ञान योग है। ज्ञान युग में हम स्वरूप में जैसे जैसे वापस आएंगे, भोगों की सत्ता महत्ता निवृत्त होगी। जितना भी कर्म करें या क्रियाशीलता है आप में, उसको निष्कामता से करें, दूसरों के हित के लिए करें। तो वहां पे सेवा से आपके जीवन में परिष्कार होगा, आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, और जो भी कुछ बाहर है सब कुछ वो भगवान की लीला है, ऐसा भी मान लें। और सब में उसी प्रभु या परमेश्वर को देखते हुए जो भी शरीर है, जो भी साधन सामग्री है, जो भी मिली हुई शक्ति योग्यता है, वो दूसरों के कल्याण में लगा दें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जैसे मीरा कहते थे। तो अपने स्वरूप में धीमे धीमे आप लौटने लगेंगे। अपने जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का ही सम्मिश्रण रहता है। जिसकी ज्यादा अधिकता होती है, लोग कहते हैं हम उस मार्ग पे हैं, बस। और सेल्फ इंक्वायरी से हमें धीमे धीमे हमारी वापसी होएगी, स्वरूप में लौटेंगे। लेकिन साथ में यदि हमारी स्वार्थ सिद्धि अभी भी चल रही है, अपने लिए करना है, अपनी चाहना है, उस चाह को कैसे मैनिफेस्ट करें, उसको कैसे मैनिफेस्ट करें, तो एक तरफ हम वासनाओं को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम वासनाओं को छोड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों में जो है पैराडॉक्स रहेगा। तो इस बात को जानना है। जो संकल्प, सारे संकल्पों का इन्वेंट्री बनाएं, जो हमने एक बार बोला था। संतों ने कहा उनमें से जो संकल्प पूरे नहीं हो सकते उनको भगवान के हवाले, भगवान आप जानो। जो संकल्प निगेटिव हैं, किसी का हित करें, उनके को इमीडिएटली उनको छोड़ दें। किसी से बैर भाव है, किसी से बदले की भावना है, और अपना उसके लिए पश्चाताप करते हुए वो भी सब त्याग दें। जो संकल्प आपकी कैपेसिटी में है उनको पूरा करें और आगे को संकल्प ना लें। इस तरह से धीमे धीमे आपके अंदर चिंतन और संकल्प कम होने लगेंगे। अदरवाइज तो पूरे दिन हम संकल्प, नए संकल्प लेते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, वो 2 संकल्प हमारे डाल देता है, और इन संकल्पों में ही हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है। हम अपने मन को पोषण करते रहते हैं, पोषित करते रहते हैं, मन को खुराक देते रहते हैं। और दूसरी तरफ सेल्फ इंक्वायरी और मेडिटेशन से उस मन को शांत करना चाहते हैं। एक तरफ तो उसको पुष्ट करते हैं, शक्ति देते हैं, चाहना से, करने से, अपने लिए करने से, अपने स्वार्थ सिद्धि में, और दूसरी तरफ उसको शांत करते हैं। तो दोनों काम एक साथ कैसे चलेगा? घड़े में पानी भी भर रहे हैं और घड़े में छेद भी, पानी कैसे रुकेगा? पात्र को सीधे की जगह उल्टा पकड़ा हुआ है, तो वर्षा का पानी या जो ईश्वरीय कृपा बरस रही है वो कैसे उसमें ठहरेगी? तो संतों ने कहा कि वास्तव में जो अविनाशी, अखंड और अनंत रस है वो तो परमात्मा का रस है, और हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं। तो अपने स्वरूप में लौटो, और जो हमारी भोगा शक्ति है इंद्रियों के विषयों में, संसारिक पदार्थों में, ये केवल इस अज्ञान के कारण है कि मैं शरीर हूँ। जैसे ही आप ज्ञान के द्वारा इस बात को समझने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, धीमे धीमे आप भोग रस से, भोगों के रस से निवृत्त होकर के परमात्मा के अविनाशी रस की ओर प्रवृत्त होते हैं, या परमात्मा का रस जो अविनाशी है उसके आस्वादन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।